वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनरेस्ट हेकल। अगर आपसे पूछा जाता कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तब भी इसका आंसर होता आपका अनरेस्ट हेकल। बट अगर आपसे पूछा जाता कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर आपका इकोसिस्टम, इसके जनक है आपके एजी टोन्सले। ये भी आप यहां से फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी आपकी 1952 में। इसके अलावा आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि भारतीय वन अधिनियम ये पारित किया गया था 1927 में, और आपका यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था 2011 को। यह भी आप यहाँ से फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसका मुख्यालय देहरादून में स्थित नहीं है? ये जो आपका दिया गया है भारतीय वन सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय वानिकी एवं शिक्षा परिषद, इसका मुख्यालय भी देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय भी देहरादून में स्थित है। ये जो दिया गया है आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय स्थित है आपका कोलकाता में। इसके अलावा ये जो है आपका ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय भी कोलकाता में स्थित है। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भव हुई थी? तो ये हुई थी आपकी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था आपका 1997 में जापान के क्योटो शहर में, और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है आपका जलवायु परिवर्तन से। इसके अलावा ये जो आपका दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। ये हुआ था आपका 1987 में कनाडा में। और ये जो आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो शहर में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जवारी वन को अन्यथा किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, इन्हें आपको मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रान वन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 दोनों। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन पाए जाते हैं आपके हरियाणा में। और आपका अगर पूछा जाता है सबसे अधिक सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सघन वन पाए जाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। और अगर पूछा जाता है आपसे कि परसेंटेज में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रतिशत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं आपके मिजोरम में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं? तो भारत में वन पाए जाते हैं 21.54% पर। इसके अलावा वन प्लस वृक्ष आच्छादन मिलाकर टोटल ये हैं आपके 24% पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% पर वन होने आवश्यक हैं संतुलित पर्यावरण के लिए। बट अभी हमारे यहाँ 33% पर वन नहीं है, ये हैं आपके 21.54% पर। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, यानी कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है आपकी पश्चिमी घाट पर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो आपके 16 वन है, 16 वन भी आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट को भारत का हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो मानसून है, मानसून सबसे पहले पश्चिमी घाट में ही आता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ये जो आपका सवाना है, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कंपोज भी और आपका लानोज भी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब आपको ध्यान रखना है, जो सवाना है ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, कंपोज पाए जाते हैं आपके ब्राजील में, लानोज पाए जाते हैं आपके वेनेजुला में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? ये जो दिया गया आपका वेल्ड,
ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, डाउन्स भी और स्टेपी भी, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अब आपको ध्यान रखना है, वेल्ड पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी यूरेशिया में। इसके अलावा पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण पर पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1972 में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और इस 1972 में ही यूएनईपी की स्थापना हुई थी। यूएनईपी का मतलब है आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय स्थित आपका केन्या की राजधानी नैरोबी में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1985 में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जीएपी का मतलब है गंगा एक्शन प्लान। इसकी स्थापना भी 1985 में की गई थी राजीव गांधी के द्वारा वाराणसी में। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और आपका 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था आपका 2002 में। और 22 मई को बनाया था जैव विविधता दिवस। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा 1972 में कस्तूरी मृग संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार ने पहला जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया था? तो ये किया था नीलगिरी को 1986 में। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है आपकी तमिलनाडु में। इसके अलावा नंदा देवी को यूनेस्को के द्वारा जैव मंडल संरक्षित घोषित किया गया था 1988 में। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। और फूलों की घाटी को जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 2005 में। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डेटा बुक में आपके संकटपन पादप एवं जीव जंतु, यानी कि जो जीव जंतु अभी विलुप्त नहीं हुए हैं बट विलुप्त की कगार पर हैं, उनसे संबंधित रेड डेटा बुक जारी की जाती है उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए। रेड डेटा बुक की शुरुआत की गई थी आपकी 1969 में। और ये पूछा जा सकता है आपसे कि रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रेड डेटा बुक जारी की जाती है IUCN के द्वारा। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 को। और ये की गई थी जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा 1972 में कस्तूरी मृग को प्रोजेक्ट करने के लिए परियोजना चलाई गई थी, कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना। और 1992 में चला गया था आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2009 में 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय गंगा जलीय जीव घोषित किया गया था। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सलीम अली का संबंध किससे है? तो सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है आपका गोवा में। और अगर आपसे पूछा जाता सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? यह है आपका सिक्किम। इसके अलावा अगर आपसे पूछा गया था कि जैविक एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जैविक एक्ट या फिर जैविक अधिनियम लागू किया था 2019 में। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित यानी जैविक पूर्ण रूप से जैविक जो राज्य है वो है आपका सिक्किम। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि जैविक अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो जैविक अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य है आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड ने जैविक अधिनियम घोषित किया था अपना 2019 में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।